लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्पीकिंग सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से अकमल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सवाल कैसे पुट किया जाए और उसका जवाब कैसे दिया जाए। सवाल पुट करने के नॉर्मली तौर पर दो तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है और दूसरा तरीका इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। या हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सिंगल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव आमतौर पर किसी भी सादा फिक्रे के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लगा देने से सादा सवालिया बन जाता है, यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव, या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और डबल इंट्रोगेटिव जो है वो पहले से सिंगल इंट्रोगेटिव जो होगा, यानी कि उसका हेल्पिंग वर्ब पहले से शुरू में होगा और इससे भी पहले हम एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो तमाम अल्फाज जो व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, होम वगैरह ऐसे तमाम अल्फाज जो हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब किसी भी सिंगल इंट्रोगेटिव के शुरू में एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी लगा दें तो हम इसे डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे। मिसाल के तौर पर सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान ये होगी कि सादा जो एक फ़िक्रा है कि दिस इज़ माई पेन, तो इसको अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका होगा इज़ दिस माई पेन, क्योंकि इज़ को जो है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने उठा के शुरू में लगा दिया, तो ये बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव, इज़ दिस माई पेन। अगर इसी फिक्रे को हम डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इसके शुरू में एक सवालिया लफ्ज़ लगा देते हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हूम। तो लेट से मैं ये कह देता हूँ कि शुरू में लगा देता हूँ हाउ, तो क्या बनेगा इज़ दिस माई पेन, और उसके शुरू में मैंने लगा दिया तो हाउ, तो इस तरह फिक्रा बनेगा हाउ इज़ दिस माई पेन, मेरा पेन, ये मेरा पेन कैसे है। तो ये तो तरीका हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में फ़र्क करने का। अब जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव मुख्तलिफ सवाल है, इसी तरह इसका जवाब भी मुख्तलिफ है डबल इंट्रोगेटिव से। जवाब देने का सादा तरीन तरीका जो है, सिंगल इंट्रोगेटिव का जवाब बेहतरीन जो है, जो कॉमनली तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये है कि फ़िक्रे के शुरू में येस या नो न लगाइए, मतलब उसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। सिंगल इंट्रोगेटिव का जवाब हाँ या ना में होगा, तो आप उसके शुरू में येस लगाइए या नो लगाइए। लेट से हम येस लगाते हैं, तो पहले येस लगाया और जो गिवन फिक्रा था उसका जो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया था वापस उसको अपनी जगह पर ले आते हैं और पहले दो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और उसका पहला जो लफ्ज़ एक था वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इज़ दिस माई पेन की शक्ल में हमने किया यस, और उसके बाद इज़ दिस को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब दिस इज़ कर दिया, और उसका बाकी तमाम जो हिस्सा है वो हम इसमें से काट देंगे। तो जवाब क्या हुआ, इज़ दिस माई पेन का जवाब क्या हुआ, यस दिस इज़। एक और मिसाल करते हैं, आई राइट ए लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ, और इसका जब मैं सवालिया बनाता हूँ तो ये बनेगा डू आई राइट ए लेटर। यहाँ एक बात ध्यान में रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता सादा फिक्रे में, लेकिन उसका जो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है वो डू, डज या डिड। डू जो है वो उसका हेल्पिंग वर्ब है, और वो आमतौर पर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के फ़िक्रे बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूरत में आई राइट अ लेटर
तो मैंने इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाया तो बनेगा डू आई राइट अ लेटर। अब इसका जवाब बनाने के लिए फिर वही तरीका कि मैं लगाऊंगा यस और डू आई को वापस हम रिवर्स कर देंगे, यानी कि आई डू कर देंगे और बाकी जो तमाम हिस्सा है वो हम वॉश कर देंगे, वो नहीं बोला जाएगा। जवाब देने का बेहतरीन तरीका है यस लगाएं और पहले दो लफ्ज़ वापस उनकी जो ओरिजिनल शेप थी उसको हम उसी तरह से लगा देंगे तो ये फ़िक्रा बन जाएगा। और यही जो कॉमन इस्तेमाल होने वाला अंदाज़ है जवाब देने का वो यही है। आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, उसका जवाब होगा यस आई डू। बाकी हिस्सा जवाब में नहीं लिखा जाएगा। यही तरीका आप किसी भी सिंगल इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और तरीके हैं। यस, आई एग्री, आई थिंक सो, आई बिलीव सो, इट फील्स लाइक, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यस, आई एम ऑफ द ओपिनियन यस, आई बिलीव सो। इसको जैसे मैंने पॉजिटिव किया, इसी तरह आप इसके नेगेटिव बना सकते हैं। आई थिंक सो को आप आई डोंट थिंक सो कर सकते हैं। आई बिलीव सो को आप करेंगे आई डोंट बिलीव सो। इन माई ओपिनियन येस को आप इन माई ओपिनियन नो कह देंगे। आई एम ऑफ द ओपिनियन येस करेंगे तो उसका आप आई एम ऑफ द नो ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट दिस वे। इस तरह से किया जा सकता है। डबल इंट्रोगेटिव का जवाब देने का जो तरीका है वो बहुत आसान है और बहुत सिंपल है। डबल इंट्रोगेटिव में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि सिंगल इंट्रोगेटिव आपसे ओपिनियन मांगता है, आपकी अपनी ओपिनियन मांगता है या किसी भी फैक्ट को कंफर्म करता है आपसे। मसलन मैं कहता हूँ कि दिस इज़ दिस ब्लू नोट, तो ये पहले से तय है कि ये ब्लू है, कंफर्म करना चाह रहा हूँ तो ये कंफर्मेशन के लिए तो मैंने कहा यस इट इज़, तो ये था कंफर्मेशन के लिए। तो सिंगल इंट्रोगेटिव जो है वो ओपिनियन या कंफर्मेशन के लिए। डू यू थिंक सो, ये जो है ओपिनियन है। इज़ दिस रेड, रेड पहले से या ब्लू पहले से नोन है, सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछा जा रहा है। डू यू थिंक सो, डू यू बिलीव सो, तो ये ओपिनियन आपसे मांगी जा रही है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव जो है वो आपसे ओपिनियन मांगता है या कंफर्मेशन मांगता है, और डबल इंट्रोगेटिव वो ओपिनियन या कंफर्मेशन नहीं मांगता, वो कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है। लेट्स से मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें मालूमात मांगी जा रही है। वेयर इज़ लाहौर, तो ये मालूमात मांगी जा रही है। व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, वाई मुस्लिम्स आर स्कैटर्ड, मतलब कुछ भी इस तरह का सवाल हो सकता है। तो ये इस तरह का जो सवाल है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है और